नेक्स्ट है ऑयलर्स थ्योरम। ठीक है, सो ऑयलर्स थ्योरम अब हम प्रूफ करेंगे। व्हाट इज ऑयलर्स थ्योरम पहले हम जानेंगे। ठीक है, सो इफ z इक्वल टू f ऑफ x y बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, यानी कि f ऑफ कोई भी एक फंक्शन दिया है z इक्वल टू f ऑफ x होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n दिया गया है, सो देन x इनटू del z by del x प्लस y इनटू del z by del y इक्वल टू nz। सो दिस इज कॉल्ड द ऑयलर्स थ्योरम। ठीक है, सो कोई अगर z इक्वल f ऑफ x y ऑफ डिग्री n दिया गया है तो वी कैन राइट x इनटू del z by del x प्लस y इनटू del z by del y इक्वल टू nz। इस तरह हम लिख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द ऑयलर्स थ्योरम। हाउ टू प्रूव? नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट थ्योरम। ओके, सो ऑयलर्स थ्योरम बेस्ड ऑन होमोजेनस फंक्शंस। ठीक है, सो इफ z इक्वल टू f ऑफ xy, if z इक्वल टू f ऑफ xy is a homogeneous function, is a homogeneous function of degree, ठीक है, z equal f of x y is a homogeneous function of degree n, then x into del z by del x plus y into del z by del y equal to n z. So this is Euler's theorem. Okay, now we are going to prove it. तो किस तरह हम इसका प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो पहले z इक्वल टू गिवन क्या दिया गया है? गिवन क्या दिया है? z इक्वल f ऑफ x इज होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री n। ठीक है, सो z इक्वल f ऑफ x क्या दिया गया है? गिवन दैट z इक्वल टू f ऑफ xy इज ए होमोजेनियस function, is a homogeneous function of degree n। ठीक है, so z equal f of xy is a homogeneous function of degree n, so it is given to us। मैंने बोला था कि नोट में z अगर कोई भी फंक्शन होमोजेनियस होगा तो we can write z equal to x to the power, we can write z इक्वल टू किस तरह हम लिख सकते हैं? वी कैन राइट z इक्वल x टू द पावर n phi ऑफ x टू द पावर n phi ऑफ y बाय x लिख सकते हैं। अभी मैंने नोट में बोला। ठीक है, तो कोई फंक्शन आपको दिया गया होगा z इक्वल f ऑफ x होमोजेनियस फंक्शन दिया होगा तो वी कैन राइट z इक्वल टू x टू द पावर n phi ऑफ y बाय x। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पहले del z बाय del x निकालेंगे, देन del z बाय del y निकालेंगे। ठीक है, सो पहले del z बाय del x निकालो। सो del z बाय del x क्या जाएगा? सो del z बाय del x पहले निकालो, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x में निकालोगे तो y को क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, सो y को हम कांस्टेंट लेते हैं तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? सो del बाय del x ऑफ दिस फंक्शंस x टू द पावर n phi ऑफ y बाय x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, x टू द पावर x टू द पावर n एक फंक्शन है, यानी सपोज u लेते हैं, ये क्या है? b है, यानी कि u इनटू b के फॉर्म में है, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? पहले x टू द पावर n का डेरिवेटिव। ठीक है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या जाएगा? x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या जाएगा? n इनटू x टू द पावर n माइनस 1 इनटू phi ऑफ y बाय x। ठीक है, सो u का डेरिवेटिव into second plus x to the power n remains same into इसका डेरिवेटिव phi of y by x का डेरिवेटिव क्या जाएगा? phi dash y by x। ठीक है, phi of y by x का फंक्शन है। ठीक है, phi of y by x का डेरिवेटिव क्या जाएगा? phi dash of y by x into y by x का डेरिवेटिव क्या जाएगा? y by x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? with respect to x में y तो कांस्टेंट है तो 1 by x का डेरिवेटिव क्या जाएगा? y तो कांस्टेंट है, y रिमेन सेम इनटू 1 बाय x जो है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x क्या है? 1 बाय x क्या है? -1 बाय x स्क्वायर जानते हैं। ठीक है, x टू द पावर अगर इसको -1 लिख दो देन -1 इनटू x टू द पावर -2 आ जाएगा, सो -1 बाय x स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x क्या जाएगा? -1 बाय x स्क्वायर, सो -1 बाय x स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन सिंपलीफाई इट, n इनटू x टू द पावर n माइनस 1 phi ऑफ y बाय x हो गया, प्लस यहाँ पे देखो x टू द पावर n है, यहाँ पे क्या है? बाय x स्क्वायर है,
तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, x टू द पावर n बाय x स्क्वायर, तो x टू द पावर n माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू y है y इनटू 5 डैश y बाय x हो गया। सो दिस इज डेल z बाय डेल x। अब क्या करेंगे, डेल z बाय डेल y निकालेंगे, ठीक है, अब डेल z बाय डेल y निकालो। सो डेल z बाय डेल y निकाल, z क्या दिया है, z इक्वल टू x टू द पावर n 5 ऑफ y बाय x दिया है। सो डेल z बाय डेल निकालेंगे, सो डेल z बाय डेल y निकालो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। सो x टू द पावर n क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका 5 ऑफ y बाय x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5 डैश y बाय x इनटू y बाय x का डेरिवेटिव, यानी कि y का 1 बाय x क्या आ जाएगा, 1 बाय x तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि x कांस्टेंट है, तो 1 बाय x कांस्टेंट हो गया, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सो y का डेरिवेटिव 1 बाय x को 1 बाय x रह गया, ठीक है। सो x टू द पावर n बाय x है, तो इसको हम लिख सकते हैं कंबाइन करके x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, 5 डैश y बाय x हो गया, ठीक है, x टू द पावर n माइनस 1 5 डैश y बाय x। अब क्या करेंगे, LHS लेंगे, ठीक है, LHS लेंगे, तो लेट अस टेक LHS, लेट्स टेक LHS, यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो LHS क्या है, x इंटू डेल z बाय डेल x प्लस y इंटू डेल z बाय डेल y। We have to prove this equal to nz, okay? So x into डेल z बाय डेल x क्या है, so डेल z बाय डेल x, ये तो डेल z बाय डेल x क्या है, n into x to the power n minus 1 5 of y by x प्लस क्या है, x to the power n minus 2 x to the power n minus 2 into y into 5 dash y by x, ठीक है, दिस इज डेल z बाय डेल x प्लस y into डेल z बाय डेल y क्या है, डेल z बाय डेल y, तो डेल z बाय डेल y x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 5 dash y by x हो गया, ठीक है। Then x equal to del z, what is del z by del x, n into x to the power n minus 1 5 of y by x plus x to the power n minus 2 into y, यहाँ पर y into minus 1 by x, यहाँ पर minus y लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर minus y होगा, so minus y into 5 dash y by x plus y into del z by del y, so del z by del y क्या है, x to the power n minus 1 5 dash y by x हमने निकाला था, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वाई होगा, ठीक है, सो माइनस वाई यहाँ पे होगा, तो अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, x टू द पावर n, ठीक है, x टू द पावर n हो गया, सो n into x to the power n into 5 of y by x, 5 of y by x हो गया, प्लस यहाँ पे x मल्टीप्लाई करो, तो x into x to the power n minus 2 किया जाएगा, सो n minus 2 plus 1 यानी कि n minus 1, तो x to the power n minus 1 हो जाएगा, ठीक है, into minus y, सो माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, सो माइनस x to the power n minus 1 y into 5 dash y by x हो गया, प्लस y को मल्टीप्लाई कर दो, तो y into x to the power n minus 1 5 dash y by x, ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म y into x to the power minus n minus 1 5 dash y by x plus y into x to the power n minus 1 5 dash y by x, ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, सो क्या निकला, n into x to the power n 5 of y by x, ठीक है, सो n into, अब देखो x to the power n 5 of y by x क्या है, हमने इसको क्या लिया था, इसको हमने z लिया था, सो वी कैन राइट n into this as z, ठीक है,
तो क्या निकला n into z, so we get x into del z by del x plus y into del z by del y equal to nz, which equal to RHS. So LHS equal to RHS हो गया, so LHS equal to RHS प्रूव, ठीक है। तो पहले del z by del x निकालो, फिर del z by del y निकालो, फिर क्या करोगे LHS ले जाओगे, ठीक है, which is equal to RHS nz हो गया, ठीक है। सो ऑयलर्स थ्योरम प्रूव हो गया। अब हम ऑयलर्स थ्योरम के ऊपर एक प्रॉब्लम डिराइव करेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, इफ z इक्वल टू x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द 1/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर होगा, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देन वेरीफाई ऑयलर्स थ्योरम। सो इस y इक्वल फंक्शन ऑफ दिया गया है, हम ऑयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। सो किस तरह करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रॉब्लम क्या दिया है, सो z इक्वल टू x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। सो ये फंक्शन दिया गया है, z इक्वल टू f ऑफ x y दिया गया है। सो क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे ऑयलर्स थ्योरम, ठीक है। सो ऑयलर्स थ्योरम किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले इफ फंक्शन इज होमोजेनियस देन वी कैन वेरीफाई ऑयलर्स थ्योरम, ठीक है। सो पहले ये जो फंक्शन दिया गया है f ऑफ x y दिया गया है, इसको पहले हम टेस्ट करेंगे वेदर इट इज होमोजेनियस और नॉट, ठीक है। तो पहले इसका होमोजेनिटी टेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सो फंक्शन क्या दिया है f ऑफ x y इक्वल टू दिस x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर दिया है। सो हाउ टू टेस्ट वेदर इट इज होमोजेनियस और नॉट, जस्ट पुट x as tx एंड पुट y as ty, ठीक है। सो x की जगह पर हम tx पुट करेंगे, y की जगह पर हम ty पुट करेंगे, ठीक है। देन पुट x इक्वल टू tx होल टू द पावर 1/5 देन y ty होल टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय tx स्क्वायर प्लस ty स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो देन t टू द पावर 1/5 ये क्या है tx होल टू द पावर 1/5, सो ये क्या है t टू द पावर 1/5 into x to the power 1/5 plus t to the power 1/5 into y to the power 1/5 हो गया, डिवाइडेड बाय ये क्या लिखेंगे t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर y स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। सो जस्ट राइट क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है t to the 1/5 t to the 1/5 है, सो इट इज टेकिंग कॉमन t to the power 1/5 we get x to the power 1/5 plus y to the power 1/5 हो गया। तो नीचे क्या है t स्क्वायर है, so let us taking t स्क्वायर we get x स्क्वायर plus y स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब t to the power 1/5 पे नीचे क्या है t स्क्वायर है, so t to the power 1/5 -2 होगा, ठीक है। so into this x to the power 1/5 plus y to the power 1/5 divided by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर which equal to t to the power ये क्या जाएगा 1 minus 10 यानी कि -9/5 t to the power -9/5 into ये क्या है जिसको हमने f of x y लिया है, ठीक है। सो दिस इज f of x y, सो ये क्या निकला f of tx ty equal to t to the power -9/5 into f of x y। so this function is a homogeneous functions of degree क्या है, डिग्री क्या है -9/5, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री 9/5 हो गया। सो अब क्या करेंगे, ऑयलर्स थ्योरम और वेरीफाई करेंगे। सो ये क्या निकला सो f of x y, सो दिस फंक्शन ये जो फंक्शन निकला, सो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या है, डिग्री -9/5, सो डिग्री -9/5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स थ्योरम हम क्या प्रूफ करेंगे, x into del z by del x plus y into del z by del y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू nz, यानी कि n क्या है -9/5 z, ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो ये हम प्रूफ करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स थ्योरम।
ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल जेड बाय डेल वाई निकालेंगे, फिर एलएचएस लेंगे, अगर विच इज इक्वल टू -9/5 जेड निकला सो वेरीफाइड। ठीक है, सो पहले डेल जेड बाय डेल एक्स निकालेंगे। सो जेड क्या दिया है, सो जेड इक्वल टू क्या दिया है, x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिया है। सो जस्ट फाइंड डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, सो डेल जेड बाय डेल एक्स निकालो, यानी डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, सो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो y कांस्टेंट हो जाएगा, और ये u बाय v के फॉर्म में, अगर इसको u और इसको v ले जाएंगे तो u बाय v के फॉर्म में, तो u बाय v के फॉर्म में होगा, तो इसका हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव। सो पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ न्यूमरेटर क्या है, x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5। ठीक है, देन माइनस न्यूमरेटर यानी कि x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि डेल बाय डेल x ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब निकालो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले x टू द पावर 1/5 का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1/5 इनटू 1/5 इनटू x टू द पावर 1/5 माइनस 1। ठीक है, 1/5 माइनस 1 प्लस y टू द पावर 1/5, y तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 0, सो दिस इज 0, तो ये 0 आ गया, समझ में आ गया। सो माइनस x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, और y तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, सो 2x निकला। ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। सो जस्ट राइट 1/5 x टू द पावर 1/5 माइनस 1 क्या है, 1 माइनस 5 यानी कि -4/5 हो जाएगा, -4/5 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस 2x इनटू x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। सो माइनस 2x x टू द 1/5 प्लस y टू 1/5 बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। सो डेल z बाय डेल x हमने निकाल दिया, अब क्या करेंगे, डेल z बाय डेल y निकालेंगे। ठीक है, सो डेल z बाय डेल y अब निकालो। तो डेल z बाय डेल y क्या होगा, सो डेल z बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y में हम करेंगे डेरिवेटिव, यानी कि x को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, तो डेरिवेटिव निकालो। सो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेल y ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5, देन माइनस x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि डेल y ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। सो जस्ट राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यानी कि x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 0, so 0 प्लस y इनटू y टू द 1/5 का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1/5 इनटू y टू द पावर 1/5 माइनस 1, सो 1/5 माइनस 1 क्या जाएगा, -4/5। ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, -4/5 आ जाएगा। ठीक है, सो माइनस x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 इनटू इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, x का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 0 कांस्टेंट है, सो y स्क्वायर डेरिवेटिव 2y। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। सो दिस इज डेल z बाय डेल y, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे,
ये हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। सो आवर एम इज टू प्रूव दिस, ठीक है। सो लेट अस टेक LHS। सो LHS पे जाते हैं। सो LHS क्या है? LHS x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। सो x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स क्या निकला था? तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या निकला था? तो मैं लिख देता हूँ, डेल जेड बाई डेल एक्स क्या निकला था? 1/5 इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ पे x लिख दो, क्या आ जाएगा? 1/5 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 4/5 माइनस 2x इंटू एक्स टू दी पावर 1/5 प्लस 1/5। ये हमने निकाला था डेल जेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई क्या है? दिस, so just put del z by del y क्या है? x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस से गलत लिख दिया यहाँ पे, del z by del x क्या है? 1/5, यहाँ पे और एक टर्म आ जाएगा इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू y टू द पावर माइनस 4/5 इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस दिस माइनस 2y इंटू एक्स टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इंटू 1/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 4/5, सो एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर माइनस 4/5, सो 1 माइनस 4/5 क्या है? 5 माइनस 4, यानी कि 1/5 आ जाएगा। 5 माइनस 4 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1/5 प्लस वाई टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, प्लस y मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? 1/5 y टू द पावर माइनस 4/5 प्लस 1, यानी कि 5 माइनस 4 1/5, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू y 2y स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? एलसीएम क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले जाओ, क्या जाएगा? x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5, ये दोनों टर्म में हमने 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस 2 एक्स टू द पावर 1/5 y टू द पावर 1/5, सो कॉमन ले जाओ माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5, ठीक है। सो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5, यहाँ पे x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5, तो ये दोनों टर्म को कॉमन ले जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म को कॉमन ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? कॉमन ले जाओ x टू द पावर 1/5 x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 कॉमन ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू होल टू द
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो वी गेट 1/5 x टू द पावर 1/5 प्लस मान 1/5 को मल्टीप्लाई कर दो 1/5 इंटू y टू द पावर 1/5, देन माइनस ये क्या जाएगा -2 इंटू x टू द पावर 1/5 -2 इंटू y टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे x टू द 1/5 है, यहाँ पे x टू द 1/5 है, सो टेकिंग कॉमन x टू द पावर 1/5 वी गेट 1/5 -2, यहाँ पे y टू द 1/5, यहाँ पर y टू द 1/5 है, सो y टू द पावर 1/5 को कॉमन ले जाओ, तो प्लस y टू द पावर 1/5 टेकिंग कॉमन वी गेट 1/5 -2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। So which equal to x to the power 1/5, 1/5 minus 2 किया जाएगा 1 minus 10/5 यानी कि -9/5 हो गया। So plus y to the power 1/5 ये क्या जाएगा -9/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। So अब क्या करेंगे -9/5 को कॉमन ले जाएंगे, so taking -9/5 we get x to the power 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो विच इक्वल टू -9/5 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। सो देन सी व्हाट इज दिस टर्म, दिस टर्म -9/5 इंटू, इस टर्म को हमने क्या लिया था, इसको हमने क्या लिया है z लिया है, सो दिस इज z और इसको f लिख देते हैं, ठीक है। सो -9/5 इंटू z, यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। सो प्रूव हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो और एक प्रॉब्लम है z इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y, then x into del z by del x plus y into del z by del y equal to tan z दिया है, इसका हम प्रूव करेंगे। सो z इक्वल टू दिस दिया है, इसको हम प्रूव करेंगे x into del z by del x plus y into del z by del y equal to tan z। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये दिया है और क्या प्रूव करने वाले हैं, प्रूव करेंगे x into del z by del x plus y into del z by del y equal to tan z, ये हम प्रूव करेंगे। तो पहले जो ये दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, इसको सपोज u मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज u मान लेते हैं, सो u इक्वल टू x स्क्वायर बाय y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y। यहाँ पे देखो u इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x प्लस y है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर यहाँ पे x का पावर क्या है 2 है, यहाँ पे y का पावर क्या है 2 है, यानी कि ऊपर का जो फंक्शन है जो वेरिएबल है इसका होल टर्म का क्या जाएगा डिग्री, क्या जाएगा डिग्री 2 आ जाएगा, ठीक है। सो न्यूमरेटर का डिग्री क्या है 2 है और न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है इसका डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। तो इस होल टर्म का डिग्री क्या जाएगा, इधर होल टर्म का डिग्री क्या जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा। सो ये क्या है एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री क्या है 1 है, ठीक है, ऑफ डिग्री 1 है। और इसका अगर tx ty लेके भी आप प्रूव कर सकते हो, दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री क्या है डिग्री 1 है, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, सो इट इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री 1। सो दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x प्लस y इज ए होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या है 1। सो अगर ये को होमोजेनियस फंक्शन है तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम किस तरह लिख सकते हैं x into del u by del x plus y into del u by del y
इक्वल टू एन जेड, यानी एन एन यू, यानी एन क्या है 1 है, यानी कि यू लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जेड हमने क्या लिया है, जेड इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या है यू है, यानी कि यहाँ पे हमने जेड इक्वल टू क्या लिया है, जेड इक्वल टू साइन इनवर्स यू हो गया, इसको हमने यू दिया है, सो जेड इक्वल टू साइन इनवर्स यू हो गया। सो वी कैन राइट इट साइन जेड इक्वल टू यू। ठीक है, सो यू क्या आ गया, साइन जेड आ गया। सो x इंटू डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू यू हो गया। अब क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे। अब डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, u क्या है, साइन जेड है, सो u इक्वल टू साइन जेड है, देन तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में किया जाएगा, साइन x साइन जेड का डेरिवेटिव cos जेड इंटू जेड का डेरिवेटिव किया जाएगा डेल यू बाय सॉरी डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, इसको जेड ऐसे ही लिखने दो, तो साइन जेड का डेरिवेटिव किया जाएगा cos जेड इंटू जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में किया जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, देन क्या करोगे, डेल यू बाय डेल वाई निकालो, सो यू इक्वल टू साइन जेड दिया है, देन फाइंड डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई क्या जाएगा, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या है cos जेड इंटू डेल वाई, तो डेल जेड बाय डेल वाई हो जाएगा, कुछ रेशो टू वाई में क्या जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स की जगह पर ये पुट करेंगे, यहाँ पर डेल यू के डेल यू बाय डेल वाई की जगह पर हम ये पुट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस पुट, सो ये क्या जाएगा, सो इसको हम लिख देते हैं, क्या जाएगा व्हिच इक्वल टू x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स क्या है cos जेड इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स हो गया, प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई क्या है दिस cos जेड इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू u हो गया। ठीक है, सो और u क्या है, u की जगह पर साइन जेड लिख सकते हैं, सो जस्ट राइट साइन जेड हो गया। देन क्या करेंगे, x इंटू, अब क्या प्रूफ करना है एक्चुअली, x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड बाय डेल इक्वल tan जेड, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे दिस, सो यहाँ पे क्या आ गया, x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, तो x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ये हो गया, तो x cos जेड डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y cos जेड डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू साइन जेड हो गया। तो यहाँ पे cos जेड है, दैट इज टेकिंग cos जेड कॉमन, वी गेट x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू साइन जेड। देन फाइंड दिस इक्वल टू cos जेड को यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू साइन जेड बाय cos जेड, साइन जेड बाय cos जेड, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या है tan थीटा, सो साइन जेड बाय cos जेड क्या आ गया tan जेड। प्रूफ हो गया, समझ में आ गया।